हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है और ये क्लास वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे जिसमें कि आप बहुत कम टाइम में बिना ज़्यादा, एक होता है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब आते हैं और ऐसा होता है कि जब आप सॉल्व करने जाओगे फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो रहा है अगर आप बेसिक से जाते हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों से दूर होके हम कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिससे कि आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ट्रिक को देखेंगे। क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी बिकम ₹1200 इन 2 years। कोई रुपया है, कोई प्रिंसिपल है, वो क्या हो रहा है कि 2 साल में 1200 रुपये हो रहा है और 3 साल में क्या हो रहा है, 1440 रुपये बन रहे हैं उसके। ठीक है, किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। यहाँ पे मेंशन किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। देन सम, जो वो प्रिंसिपल है, जो सम है, जो मूलधन है, उसका मान बताइए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको 2 अमाउंट की वैल्यू दी है। ठीक है, 2 अमाउंट दिया हुआ है। पहला है क्या? पहला है 1200 रुपये, दूसरा है 1440 रुपये में, और 2 साल और 3 साल के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे जो सम होगा, सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। जो सम होगा वो होगा पहला अमाउंट और यहाँ पे इंटू पहला अमाउंट बटे में दूसरा अमाउंट की पावर T1। ये T1 क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो पहले साल वाला टाइम लेंगे, जो पहला टाइम गिवन होगा उसको लेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो पहले दिया है 2 साल, बाद में दिया है 3 साल, तो इस क्वेश्चन में ये T1 जो होगा वो क्या होगा, 2 साल हो जाएगा। ठीक, तो सम पूछ रहा है, यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। तो A1 की जो वैल्यू है सबसे पहले क्या दी है, 1200 रुपये दी है। फिर ये क्या है, 1200 बटे में A2 क्या है, A2 यहाँ पे है 1440 रुपये, 1440 रुपये, और टाइम क्या है, पहले वाला टाइम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। अब काट लेते हैं इसको। 12 से काटिए तो 10 ऊपर आ जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो 1200 गुणे में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 बटे में 12 गुणे में 12। तो अब इसको काटिए, 12 ये जाएगा कितनी बार में, ये 100 बार में चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 दिया 12 और 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 25 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2500 बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8, 3, फिर यहाँ पे 3 बार में चला जाएगा और 3। ठीक है, तो इतने रुपए क्या होगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उटपटांग लग रहा था, लेकिन आप देखो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई करो और यू विल गेट योर आंसर। ठीक, तो अब चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ों की जो क्लैरिटी है वो आपको अच्छे से हो। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹650, 650 रुपये हो रही है आफ्टर 1 ईयर। 1 साल में क्या हो रही है, 1 साल बाद क्या हो रही है, 650 रुपये हो रही है। 2 साल बाद क्या होगा, 676 रुपीज़ हो रही है। सम बताइए। तो पहले साल क्या है, 650 रुपये हो रहा है, A1 हो गया 650, A2 हो गया, सॉरी A1 फिर से ऊपर है 650, और बाद में कितना हो रहा है, 676। और टाइम कौन सा लेंगे हम, पहले वाला टाइम लेंगे। पहले वाला टाइम यहाँ पे क्या दिया है, पहले देखिए 1 साल दिया है, बाद में दिया है 2 साल। तो हम यहाँ पे T1 लेते हैं, पहले वाला समय लेते हैं, तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 2 बार में चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे 650 इंटू क्या हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 52। ठीक है, अगर इसको काटो फिर से 13 × 5 = 65 और यहाँ पे 4 बार में 4, ये 2 बार में काटो, ये 25 हो गया, फिर ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 25 × 25, 25 × 25, ये हो गया आपका 625 रुपीज़। ठीक है, तो सम कितना है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो निकल के आ जाएगा, 625 रुपये निकल के आएगा। तो सीधा साधा यही क्वेश्चन था और यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से, बहुत ही आसान वे में आप इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है, सम जो होता है वो क्या होता है, A1 × A1 बटे में A2 की पावर T1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है नॉर्मली कि कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, तो आप फिर कुछ ना कुछ फिर पूछ लेगा। तो देखिए होता क्या है, अगर आप ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जैसे है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 240 रुपीज़, फाइंड प्रिंसिपल। टाइम दे दिया है 2 साल का और कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो फ़र्क है वो 240 रुपये दिया हुआ है। जो आर है रेट है वो क्या है, 8% पर एनम है। 1 साल में क्या है 8% के हिसाब से क्या लग रहा है, इंटरेस्ट इस पे लग रहा है। तो आप प्रिंसिपल को फाइंड आउट करो, जो मूलधन है वो निकालो। तो देखिए आपके पास 2 तरीका है, एक तो हो गया बेसिक से अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन वो प्रोसेस बहुत लेंथी होगा। करना क्या पड़ेगा, बेसिक आप एक बार एक शॉर्ट तरीके से देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर कितना है 8% दिया है, समय दिया है 2/100। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया आपने P के टर्म में। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होगा A माइनस P। तो A क्या होता है, A होता है P 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस प्रिंसिपल P ही रहने दो। तो P जो है, P को P रहने दो, n की जगह क्या हो जाएगा 2 साल हो है, R है 8% है। तो आपको क्या मिलेगा सॉल्व करने पे, ये P के टर्म में कुछ मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, P के टर्म्स में आएगा और दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 240 रुपये। अब एक बात बताओ, अगर ऐसे आप सॉल्व करने बैठोगे फिर तो आप कर चुके भाई, ठीक है, कर चुके इसको, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बहुत ही लंबा मेथड है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख के आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। ये नहीं कि बस एक बार देखा और काम हो गया, आपको फॉर्मूला लिख के याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, दोनों के डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PR स्क्वायर होता है। तो R प्रतिशत में होता है, R प्रतिशत में होता है, तो ये बटे में क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यही एक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 8% 2 साल। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जो है सिर्फ 2 साल के लिए होगा। अगर टाइम जो है 2 साल दिया है तो ही ये चीज़ वैलिड है, ठीक है, वैलिड फॉर 2 ईयर्स ओनली, ठीक है। 2 साल अगर दिया है टाइम तो ही हो पाएगा, 3 साल के लिए होगा वो भी देखेंगे, अभी फिलहाल ये देख लीजिए। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया है, कंपाउंड और सिंपल का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 240 रुपये हो गया। 240 प्रिंसिपल हमें पूछ रहा है, 8 वाटे हो जाएगा 64 और बटे में 100 गुणे में 100। अब यहाँ पे देखो 8 ठीक है, 8 त्रिक 24, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15। तो 15 गुणे में 100 गुणे में 100 बटे में 4, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो ये कितनी बार में जाएगा 25 बार में, ठीक है। तो 15 गुणे 25 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अगर आप इसको गुणा करो, ठीक है, आप इसको गुणा करो और उसके बाद क्या होगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 37500 ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला सवाल देखिए आप, ठीक है, आप अगला सवाल देखिए। इसमें बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का 2 रुपये है और 4% पर एनम के हिसाब से ये चीज़ें लगाई जा रही हैं, प्रिंसिपल बताओ। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, 2 साल के लिए है। तो 2 साल हमने, फॉर्मूला क्या है 2 साल के लिए है। तो प्रिंसिपल जो होगा 2 गुणे में क्या हो जाएगा 100 गुणे में 100 और बटे में 4 और गुणे में 4। तो ये जाएगा 25 बार में, ये भी जाएगा 25 बार में। तो 25 दूना 50 और ये 25, 25 पंजे 125, 1250 रुपये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए भी देखेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 1 साल का अगर होगा
डिफरेंस तो फिर क्या होगा। तो एक बात बताओ, एक चीज़ हमने बहुत पहले ही देखी थी, फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर एक साल की अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले साल में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। अगले साल के अगले मतलब दूसरे साल से अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट पे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें अमाउंट के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले के केस में तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी। पहले के केस में इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साल की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों के जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अब 3 के लिए बात कर लेते हैं। जो अगर 3 चीज़ें दी हुई हैं या 3 साल आप कह सकते हो, 3 साल के बारे में अगर बात कर रहा है तो 3 साल के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो आपका क्या बन जाएगा, वो होगा यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो वो फॉर्मूला बनता है PR यहाँ पे स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 100 की यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे होता है 300 प्लस R। ठीक है, 300 प्लस R, यही चीज़ यहाँ पे करनी होती है और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और ये किसके लिए है, 3 ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है। ठीक है, अगर 3 साल की बात करें तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन देखिए ज़रा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम at the rate 5% per annum for 3 years is ₹122. Find sum। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों का डिफरेंस दिया है वो दिया है 122 रुपये। ठीक है, 122 रुपये। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट जो है, रेट दिया है 5%, 5 का स्क्वायर, और 300 प्लस R कितना हो जाएगा, ये 305 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 की पावर 3 हो जाएगा। तो 122 गुणे में क्या हो जाएगा 100, गुणे में 100, गुणे में 100, बटे में क्या करो 5 पंजे 25 और ये 305। ये क्या है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है और यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। तो 25 ये 4 बार में चला गया, फिर उसके बाद 5 से काटो यहाँ पे, 5 दूना 10 और ये 0, 5 6 30 और ये 1। अब किससे कटेगा 61, ये 2 बार में चला जाएगा। तो हुआ क्या, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 160 और गुणे में 100, ये क्या हो जाएगा 16000, ये हो जाएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगा, ये मूलधन हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। क्या पूछ रहा था, सम पूछ रहा था ना। तो सम क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ही यानी कि मूलधन यहाँ पे पूछा था। ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसकी जो प्लेलिस्ट है, जो पहले की क्लासेस हैं, वो मैं क्या करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हो। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।